गोदी मीडिया दिन और रात जो प्रोपेगेंडा चला रहा है कि हिंदुओं को टारगेट कर करके चुन चुन के उनके ऊपर हमला किया गया है, ये गलत है। बल्कि यहाँ टीएमसी के जो फरक्का के विधायक हैं उनके घर को भी नहीं छोड़ा गया है। वे एक मुसलमान है जिनका नाम मनिरुल इस्लाम है। आपको दिखा दे दोस्तों, ये देखिए सीसीटीवी कैमरा यहाँ टूटा हुआ है। अब इस तरफ का भी सीसीटीवी कैमरा आप देख सकते हैं, सीसीटीवी कैमरा टूटा हुआ है। पता चला है कि आपको जो है धमकियां आ रही है, क्या सच में ये बात सही है? आपको धमकियां दी जा रही है? देखिए, हमको एक हिंदी में बात करता है, हिंदी में बात करके हम लोगों को धमकी फोन में भी दिया है का नारा लिख के कहीं ना कहीं इनके भावना को भी उकसाने का प्रयास है। लेकिन जहां पर हिंसा सबसे ज्यादा हुआ वहां से थोड़ी ही दूर पर पुलिस स्टेशन रहा है, तो वो हिंसा को रोकने में क्या पुलिस विफल कैसे हो गई है? पुलिस विफल कह रहे हैं आप? मतलब कि जब हादसा हो रहा था तो सेम टाइम चारों तरफ से फॉल्स फोन आना शुरू कर दिया। फॉल्स फोन आना, फॉल्स ये हो गया, पैनिक जो होता है, गुजब जिसको बोलते हैं। अब 50 जगह से अगर फोन आएगा तो पुलिस क्या करेगा? पुलिस तो और एक थाना में कितना रहता है, 100 आदमी, 150 200 कितना रहेगा? तो आदमी पुलिस भी मतलब कंफ्यूज होकर जाए तो जहां कहां जाए। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं जहां पर हिंसा हुआ वहां से तो फोन आ ही रहा था। हाँ। फॉल्स फोन भी आ रहा था कि हमारे इलाके में हिंसा हो गया, जबकि उस इलाका वो इलाका शांत था। हाँ, दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। मैं मुर्शिदाबाद के दुलियान एरिया में आया हूं, जहां पे दंगा फसाद का सिचुएशन बना हुआ है या हुआ है, आपको बता दें। मैं अभी जहां पे खड़ा हूं, यहां पे फरक्का विधानसभा आता है और यहां के विधायक का नाम है मनिरुल इस्लाम। गोदी मीडिया दिन और रात जो प्रोपेगेंडा चला रहा है कि हिंदुओं को टारगेट कर करके चुन चुन के उनके ऊपर हमला किया गया है, ये गलत है। बल्कि यहाँ टीएमसी के जो फरक्का के विधायक हैं उनके घर को भी नहीं छोड़ा गया है। वे एक मुसलमान है जिनका नाम मनिरुल इस्लाम है। आपको दिखा दे दोस्तों, ये देखिए सीसीटीवी कैमरा यहाँ टूटा हुआ है। अब इस तरफ का भी सीसीटीवी कैमरा आप देख सकते हैं, सीसीटीवी कैमरा टूटा हुआ है। इसका मतलब साफ है कि जब दंगाई आते हैं सामने तो सबसे पहले सीसीटीवी कैमरा तोड़ते हैं। मतलब वेल प्लान होके ट्रेनिंग लेके आए होंगे, तभी सीसीटीवी कैमरा पहले टूटा और बाद में इनके घर के ऊपर हमला हुआ। ये देखिए, यहाँ काफी ईंट पत्थर है और दंगाइयों के द्वारा जो ईंट पत्थर फेंका गया इनके घर के ऊपर, जो हमला हुआ, वो ईंट पत्थर यहाँ अभी भी दिख रहा है। चीख चीख चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मुर्शिदाबाद में हिंदू तो छोड़िए, मुसलमान तो छोड़िए, एक मुसलमान विधायक के ऊपर भी दंगाई हमला करते हैं। और वे लोग कौन रहते हैं, आइए हम लोग विधायक जी जो यहाँ के एमएलए हैं उनसे जानते हैं। तो आप लोग यहाँ पे बैठते हैं। हम लोगों के बीच विधायक मनिरुल इस्लाम, आपका क्या नाम है सर? मनिरुल इस्लाम। तो मैं आपके घर के बाहर से जा रहा था तो देखा सीसीटीवी कैमरा टूटा हुआ है और यहाँ पे जो गोदी मीडिया दिखा रहा है कि मुर्शिदाबाद में हिंदू को चुन चुन के टारगेट किया जा रहा है, हिंदू घर को। लेकिन मैं देख रहा हूं मुसलमान तो छोड़िए, आप मुसलमान हैं, साथ साथ विधायक हैं, और आपके घर के ऊपर भी हमला हुआ है, ये दंगा फसाद हुआ है। तो क्या आप बता सकते हैं दंगा फसाद करने वाले लोग कौन थे और हमला करने का क्या इंटेंशन है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों के ऊपर हमले हो रहे हैं? एक बात तो निश्चित है, जो फ्राइडे को 11 तारीख जो रैली निकाला था, वो रैली में बाहर का आदमी था। बाहर का आदमी इसलिए था कि ये लोग पहले से ही ट्रेनिंग फुल आदमी है, पहले से मास्क जो होता है चेहरा का ढका हुआ है। फिर पहले उनको ट्रेनिंग दिया गया है कि सीसी कैमरा को तोड़ो ताकि तुम्हारा चेहरा ना आए। फिर हमारा घर पे तोड़फोड़ हुआ। तो ये चीज़ धुलियान में, हमारा भी उम्र 47 साल हो गया है, इस तरह का रैली ना इस तरह का हंगामा न पहले का भी हुआ था ना हुआ है। हम लोगों का यहाँ जो संप्रीति है, हम लोग बहुत सारा जो दुर्गा पूजा हम लोग का बंगाली का जो उत्सव होता है, ये हिंदू संप्रदाय का होने से भी हम लोग उद्घाटन करने के लिए जाते हैं और उत्सव मनाते हैं।
हम लोगों का यहाँ कोई भेदभाव नहीं था। आप आरएसएस द्वारा बोलिए या बीजेपी बोलिए, इसका पीछे सबका हाथ उन लोगों का है। नहीं तो धुलियान में देखिए कि हम लोग अगर 10 आदमी से उठ बैठ करते हैं तो 5 आदमी हिंदू संप्रदाय का है। हमारा प्रतिष्ठान में जो हमारा बीड़ी कंपनी है, पत्ता का व्यापार है, मेडिसिन का स्टोर्स है, उसमें कम से कम हमारा 7 हिंदू संप्रदाय का जो बीड़ी फैक्ट्री है, जो पैकर्स लोग है, वो 70% आदमी हिंदू संप्रदाय से आता है। तो हम लोगों का ये मोहब्बत था, मोहब्बत है आज के डेट में भी, वो लोग नहीं चाहते हैं। ये आरएसएस बीजेपी चाहता है कि मुर्शिदाबाद को दंगा करके पूरा बंगाल को जो हम लोगों का साथ सौहार्द है, संप्रीति है, उसको खत्म करने का एक कोशिश है, एक चक्र है, एक बड़ा षड्यंत्र है। तो ममता बनर्जी ऐसा नेत्री है जो हर धर्म को सम्मान करता है, श्रद्धा करता है। उसका यही एक नीति है कि धर्म जिसका भी हो, श्रद्धा सम्मान या उत्सव सबका है, सबको लेके चलने वाला नेत्री है ममता बनर्जी। वो पहले सोचता है कि इंसान का कैसे भला किया जाए, इंसानियत का ऊपर जियो, इंसान का कुछ भला करो, वही परम धर्म है। और सब धर्म बोलता है कि अगर हम जितना भी नमाज पढ़ ले, आप जितना भी मंदिर में चला जाइए, अगर इंसान का अगर आप कोई नुकसान करते हैं तो कोई भी धर्म आपका पालन नहीं होता है। ये मानना हम लोगों का नेत्री का कहना है और हम लोग उसी को फॉलो करते हैं और उसी चीज पे विश्वास करते हैं। इंसान को, इंसान आप भी है, हम भी है। आप नहीं बोल सकते हैं कि हिंदू धर्म करने से हम चल जाएंगे स्वर्ग में। हम नहीं बोल सकते हैं कि तुम मुस्लिम धर्म करो तो तुम चल जाओगे जन्नत में। ये एक विश्वास का चीज है और ये विश्वास जो रखता है वो ठीक है, धार्मिक होना कोई खराब बात नहीं है। लेकिन धर्म को जो लेके जो राजनीति कर रहा है, आदमी का साथ जो भेदभाव पैदा करता है, ये इंसान न देश के लिए अच्छा है, न समाज के लिए है, न इंसान के लिए ठीक है। ये इंसान अपना फायदा के लिए कुछ भी कर सकता है। तो गोदी मीडिया जो बार बार बात कह रहा है कि जो ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी के लोग हैं, वहां के जो मुसलमान हैं, वो सब मिलके हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन ये बात तो एकदम उल्टा कह रहे हैं फरक्का के विधायक मनिरुल जी। ये कह रहे हैं कि हमारा जो फैक्ट्री भी है उसमें 70% वर्कर हिंदू है और दुर्गा पूजा होता है तो हमको उद्घाटन के लिए बुलाया जाता है तो जाते हैं। मतलब यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता है, संप्रीति मतलब होता है भाईचारा और प्रेम है। लेकिन इस प्रेम को इनका कहना है कि बीजेपी और आरएसएस के लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए षड्यंत्र करके हमला करवा रहे हैं। सर, जो हमलावर थे, मैं अभी एक बच्चे का चाय की दुकान पे लिया इंटरव्यू, ठीक आपके घर से 200 मीटर पहले, तो उसने कहा कि जो हमलावर हैं वो सब जो है टीनेजर है, 12, 13, 15 साल के बच्चे हैं। तो आप लोग क्या, हमलावर को क्या सही में एज कम है? हाँ, ये बात तो सही है कि कोई माने 20 का नीचे आदमी सब है, 12, 13, 14, 15, 20 साल, 18 साल, माने ऐसा छोटा छोटा लड़का था। अब ये छोटा छोटा लड़का को बिना ऑर्गेनाइजेशन का जो रैली निकला, इसका पीछे तो हम एक ही बात बोलेंगे कि बहुत बड़ा माथा है। उसको खोजना पड़ेगा, उसको तलाश करना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा, तब जाके इसको सुराहा मिल सकता है। आगे जाके हम लोग का ऐसा नहीं होगा। विपक्ष जो है आप पर आरोप ये लगाता है, भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगाती है कि आप विधायक हैं, ऊपर से मुस्लिम विधायक है और आपको वोट करने वाले ज्यादातर मुस्लिम हैं, इसलिए आप मुस्लिमों की तो सुरक्षा कर रहे हैं, हिंदुओं को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। जब आप अपने इलाके में जा रहे हैं तो क्या भेदभाव हो रहा है? देखिए, हम पूरा जहां जहां हुआ है हादसा, मन के चलिए हिंदू मुस्लिम सब जगह गए हैं। तो हम तो जनप्रतिनिधि है, हम जनप्रतिनिधि सबका है। हमको जो वोट दिया उसका भी है, जो नहीं दिया उसका भी है। हमारा धर्म का हो या दूसरा धर्म का हो, सबका हम रिस्पेक्ट करते हैं, सबका हम विधायक है। हमें हमारा मानना है कि मानव सेवा ही हमारा धर्म है। हमारा पास कोई बड़ा धर्म ऐसा नहीं है, मानव का सेवा करेंगे
इंसान का सेवा करेंगे, यही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। आपके पास कोई खबर ऐसे आई है कि कुछ दंगाई अगर पकड़ाए हैं तो वो दंगाई कहाँ के हैं, कुछ ऐसी जानकारी है? हमारे दर्शकों से साझा करिए। नहीं, दंगाकारी तो पुलिस का काम करता है, हम लोग पुलिस को सहयोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं, पुलिस अपना हिसाब से कर रहा है। अभी तक जो है 200 से अधिक पकड़ा गया है, इसमें हिंदू मुस्लिम सब संप्रदाय का है। अब ज्यादातर यहाँ तो मुस्लिम है, तो मुस्लिम ही रहेगा ज्यादा। तो पुलिस को हम कहते हैं कि पुलिस को हम सहयोग कर रहे हैं हम लोग, और पुलिस कार्रवाई कर रहे हैं। जो ये दंगाई या तोड़ फोड़ जो भी किया है, दंगाई तो नहीं पहले था, दंगाई कराया मास्टर प्लान से। तो हम लोग पुलिस प्रशासन स्ट्रांग है, ममता बनर्जी किसी को छोड़ने वाला नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जो करवाया इसका नीचे तक जाना पड़ेगा कि कहाँ से कैसे क्या हुआ। और हम लोगों का जो अभी जो स्थिति धुलियान का है बहुत बढ़िया है, दुकान पाट खुल रहा है, एक दूसरे से आ रहे हैं, हमारा यहाँ भी हिंदू कस्टमर आ रहे हैं, हम लोग भी जा रहे हैं, मतलब सब मिलजुल के है ना जी। यहाँ पे क्या है कि कोई भेदाभेद नहीं था, कोई भेदाभेद नहीं था, यहाँ एकदम पीसफुल। हम लोग जानते ही नहीं था कि स्कूल लाइफ में कि कौन हिंदू क्या होता है, मुस्लिम क्या होता है, ये नहीं था हम लोग का अंदर। ये जो 14 का बाद जो सरकार बना बीजेपी का, इसका पहले अटल बिहारी वाजपेयी था, हम मानते हैं उनको नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी को, उस कामल में है, ऐसा हुआ ही नहीं है। ये 14 का बाद जो आया है, ये मंदिर मस्जिद हिंदू ये वो प्लान फट, ये तो कामकाज का बात नहीं करता है कि रोटी रोजी का ये 15 लाख रुपया देंगे, सालाना 2 करोड़ नौकरी देंगे, इसका तो कोई बात ही नहीं करता है। खाली मानो आदमी के कर दो कि गौ माता है, हम बोलते हैं गौ माता मानिए आप, चाहे जो मानिए, माता मानिए, पिता मानिए, जो भी मानिए। अब जो खाता है उसको अफराजुल को जैसे 1 किलो गोश्त के लिए, बीफ के लिए मार दिया। हम कह रहे हैं कि आप पावर में है, आप बीफ खाना या बीफ ये करना, कसाई खाना सब बंद कर दो, आइन करके उसको लागू करो, बंद कर दो, हम लोग नहीं खाएंगे। लेकिन नहीं कर पाएगा, काहे कि वो इंपोर्ट करता है। हमारा पास जो रिपोर्ट है आप लोगों का द्वारा कि पूरा वर्ल्ड में 2nd लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर करता है बीजेपी सरकार, उसमें एक भी मुसलमान नहीं है। उसको आइन करके बंद कर दीजिए ना। ये कोई खा लिया, कोई काट दिया, इसका लिए ये कर रहे हो तो उसको बंद कर दो आइन करके, हम लोग नहीं खाएंगे। तो ये जो मुद्दा है आरएसएस बीजेपी का, कोई डेवलपमेंट का बात नहीं करता है, नौकरी का बात नहीं करता है, रोजी रोटी का बात नहीं करता है। हम राम मंदिर बनाओ ना भाई, अगर पैसा नहीं जुटता तो हम लोग का पास भी ले लो, धर्म स्थान है, प्रतिष्ठान है, बनाओ भाई। लेकिन ये चीज देश को पीछे लेके जा रहा है, आदमी नहीं समझ पा रहा है। आदमी को जितना मूर्ख रखेगा उतना ही बीजेपी के लिए फायदा है। भाजपा के नेता ये भी आरोप लगा रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस पे, आपकी सरकार पर ये भी आरोप लगा रहे हैं कि बांग्लादेश से लोगों को बुलाया गया है और हिंदुओं पर हमला करवाया गया है, इस एरिया में दंगा कराया गया है। इसको आप कैसे देखेंगे? तो बांग्लादेश बॉर्डर सिक्योरिटी किसका है? बॉर्डर सिक्योरिटी बीएसएफ का है ना, है वो तो ममता बनर्जी जी के हाथ में नहीं है। कैसे आया? हम लोग भी तो कहते हैं कि बांग्लादेश से लोग लेके आए, वो लोग दंगा करवाया। यहाँ दंगा हो ही नहीं सकता है कि 80% मुस्लिम है, 20% हिंदू है, मान के चलिए, तो कैसे दंगा होगा? अगर दोनों तरफ का शक्तिशाली हो तो दंगा हो सकता है। अगर हमारा पास 20 आदमी आ गया, हम कैसे दंगा ही करेंगे? कैसे हम ये करेंगे? तो हमारा यहाँ भी पहले भी एनआरसी लेके हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था। हम लोग आपस में भाईचारा बना के रहते हैं। यहाँ बीजेपी आरएसएस के द्वारा ये लोग परिचालित हो रहा है, ये लोगों को संगठन बना रहा है। तो ये चीज दंगाई, इसका पीछे शुभेंदु अधिकारी बोलिए, चाहे दिलीप घोष बोलिए, माने बीजेपी का जो सुकांत मुजुमदार है, ये लोग भी ये करता है कि घोष लोग रामनवमी में हंसुआ नहीं रहने से नहीं उसको अच्छा लगेगा। हम रामनवमी में सबको मिठाई बांटा, पानी दिए, चॉकलेट दिए, फरक्का में भी दिए, धुलिया में भी दिए, तो सबसे हाथ मिलाया, दिल से दिल मिलाया, कंधा से कंधा लगाया। ये संप्रीति होता है, ये दोस्ती होता है, ये एकता होता है, ये प्रेम होता है, कोई भेदभाव नहीं है। एक मुस्लिम को देख के उद्घाटन काहे कराएगा अगर प्रेम भालोबासा नहीं रहेगा तो?
हमें ये भी पता चला है कि आपको जो है धमकियां आ रही है, क्या सच में ये बात सही है? आपको धमकियां दी जा रही है? देखिए, हमको एक दिखाई हिंदी में बात करता है, हिंदी में बात करके हम लोगों को धमकी फोन में भी दिया है। धमकी देने का बाद वो मैसेज भी किया है आपको, ऐसा करके। फोन में क्या बोला है? फोन में तो काट देंगे, मार देंगे, चीर देंगे, मैंने बहुत कुछ बोला है। हाँ, आप कितने, आप भी हिंदू बन जाओ, ये बन जाओ, ये देखिए ऐसा करके। तो रुकिए, मैं पढ़ दे रहा हूं और मैं स्क्रीन भी शेयर कर दूंगा। तो इसमें जो है एक नंबर से है, लास्ट में 374 नंबर है, उसमें लिखा हुआ है, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। मंदिर बनाओ देश को बचाओ, नहीं तो फेंकाओ। बंगाल में अगर हिंदुओं को कुछ भी हुआ तो समझ लेना उनका राम नाम सत्य हो जाएगा, हिंदू बन जाओ आप भी। तो सोचिए ये मैसेज जो है कितना गंभीर मैसेज है। नंबर भी आप यहाँ देख सकते हैं, नंबर जो है यहाँ पे है। इसमें एक मुसलमान विधायक को इस तरह से धमकी आ रहा है जान से मारने का, और जय श्री राम का नारा लिख के कहीं ना कहीं इनके भावना को भी उकसाने का प्रयास है। लेकिन ये तो कह रहे हैं ना कि रामनवमी में हम तो गले से गले मिलाते हैं और चॉकलेट बांटते हैं, तमाम चीजें। एक चीज मैं और आपसे पूछना चाहूंगा कि जो गोदी मीडिया बंगाल को दिखा के, मुर्शिदाबाद को दिखा के, बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में एक ऐसा भावना क्रिएट कर रहा है कि पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद एरिया में हिंदू बहुत प्रताड़ित है, ममता बनर्जी उसका सहायता दे रही है मुसलमानों को, और आप तो खासकर इस एरिया के मुसलमान विधायक हैं, तो आपको तो वो लोग समझते होंगे कि एक बहुत बड़ा, मतलब आतंकी से भी बड़ा चीज उनके नजर में दिखाया जा रहा है गोदी मीडिया के द्वारा, और आप यहाँ भाईचारा की बात कर रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि उन लोगों के लिए कुछ मैसेज दीजिए जो अदर स्टेट के हैं और बंगाल के मुर्शिदाबाद को दिखा के उनको डराया जा रहा है। आप लोगों का द्वारा हम सबसे विनती करते हैं कि हिंदुस्तान में भाईचारा बना के रखिए। मुर्शिदाबाद को जिस हिसाब से दिखा जा रहा है, मुर्शिदाबाद में वैसा कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा हल्का बहुत हुआ है। हम लोग प्रेम, दोस्ती, यारी से हम लोग यहाँ गुजारते हैं। हम लोगों का बाप दादा भी यहाँ रहे हैं, कभी कुछ हुआ नहीं है। ये जो दिखा रहा है कि मुस्लिम मुस्लिम, हिंदू हिंदू, ये कुछ नहीं है। हम ये काम जो कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम, ये देश को पीछे के तरफ लेके जा रहा है। देश तरक्की नहीं कर रहे। चलिए, हम लोग जनप्रतिनिधि है, हम लोगों का पास जो पब्लिक का डिमांड है, रोजी रोटी, काम काज, ये सब चीज़ पर ध्यान दे ताकि देश आगे बढ़े, समाज आगे बढ़े, आदमी को शिक्षित करें। ऐसा करके देश पीछे जा रहा है। देखिए, हम तो आज विधायक हैं, कल हम भी नहीं रहेंगे, लेकिन जो हमारा आने वाला जो जनरेशन है वो तो पीछे रह जाएगा, दंगाई में रह जाएगा, उसका दिमाग दूसरा तरफ का हो जाएगा, कम्युनल हो जाएगा। तो ये चीज जो है, हम लोग अगर देश को आगे लेके जाएंगे या दोस्ती बना के रखेंगे, संप्रीति ठीक रखेंगे, तो ये सोसाइटी, यहाँ का प्रेजेंट जनरेशन वही चीज करेगा जो हम लोग करेंगे जी। तो ये जनरेशन, आज हमारा जनरेशन है, कल दूसरा जनरेशन आएगा, तो देश पीछे रह जाएगा। तो चलिए, देश को कैसे आगे बढ़ाएंगे, दोस्ती यारी संप्रीति कैसे ठीक रहेगा। कहीं ये देश को स्वाधीन करने के लिए हर धर्म का आदमी इंग्रेज को यहाँ से भगाया था। एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे, जिस जगह पर सबसे ज्यादा हिंसा हुई है वो उस रोड से हम लोग भी आ रहे थे, और जिनके दुकानों को लूटा गया है, वहां पर जिस जगह खास तौर से हिंसा हुई है वहां से कुछ ही दूरी पर पुलिस स्टेशन था। और सवाल ये है कि क्या प्रशासनिक थोड़ी चूक हुई है, क्योंकि जहां पर हिंसा सबसे ज्यादा हुआ वहां से थोड़ी ही दूर पर पुलिस स्टेशन रहा है, तो वो हिंसा को रोकने में क्या पुलिस विफल कैसे हो गई है? पुलिस विफल कह रहे हैं आप, मतलब कि जब हादसा हो रहा था तो सेम टाइम चारों तरफ से फॉल्स फोन आना शुरू कर दिया। फॉल्स फोन आना, फॉल्स, ये हो गया पैनिक जो होता है, गुजब जिसको बोलते हैं। अब 50 जगह से अगर फोन आएगा तो पुलिस क्या करेगा? पुलिस तो, और एक थाना में कितना रहता है, 100 आदमी, 150 200 कितना रहेगा?
तो आदमी पुलिस भी मतलब कंफ्यूज होकर जाए तो जहां कहाँ जाए। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं जहां पर हिंसा हुआ वहां से तो फोन आ ही रहा था, हाँ। फॉल्स फोन भी आ रहा था कि हमारे हाँ। इलाके में हिंसा हो गया, जबकि हाँ। उस इलाका वो इलाका शांत था। हाँ, जहां हो रहा था वहां कम आ रहा था कि वो हिंसा में थोड़ा ये है, बिजी है, और जहां नहीं हो रहा तो पैनिक छोड़ रहा था यहाँ। तो पुलिस क्या किया कि जहां हो रहा है वहां से ज्यादा हो रहा है तो वहां चलिए। ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है कि हम लोगों का पुलिस प्रशासन जो है बहुत बढ़िया काम कर रहा है और निरपेक्षता बजाय रख के काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी धर्म पर मने ये कर रहा है। कुछ हुआ था, हम लोगों का पास कंप्लेन आया था बीएसएफ का। बीएसएफ आज और ये नहीं है कि कहीं घर जाके कुछ तोड़ फोड़ ये लमसम भाषा उस मैंने लैंग्वेज थोड़ा खराब किया है, लेकिन 3-4 दिन से बहुत बढ़िया काम चल रहा है। तो इसका मतलब जो हुआ है वेल प्लान और प्लान बना के योजना बना के किया गया है। हाँ जी। एक छोटा सा सवाल, जिन लोगों ने हिंसा फैलाया, जो दंगाई है, क्या उनके पर कड़ी कार्रवाई होगी? और आपको जो धमकी दे रहे हैं क्या उन लोगों पर भी कार्रवाई होगी? नहीं, ये हिंदी में बात करता है, ये साइबर क्राइम में बोले हैं ऐसी। फिर इस चीज को हमारा जो एसपी साहब है, जो बड़ा अधिकारिक है, हम उसको बोलेंगे हमारा व्यापार में कि धमकी आ रहा है जान से मारने का, और मैसेज दिया है हमको ऐसा माने करके। हम पता अपना तो पता लगाएंगे और हम चाहेंगे कि जिसका जो एक कांड में जड़ित है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। उसमें भेदभाव तो नहीं होगा? अगर नहीं, भेदभाव कुछ नहीं, जो जड़ित है भेदभाव नहीं होगा, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। आइन चलेगा, आइन का मुताबिक चलेगा। पुलिस अपना तरफ से काम कर रहा है, तरीके से काम कर रहा है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। हम लोग पुलिस का काम में ना छेड़छाड़ करेंगे, बोलने जाएंगे। हाँ, इतना ही बोलेंगे कि कोई अच्छा आदमी का घर, कोई अच्छा आदमी ना हैरेसमेंट ना हो। तो साथियों, ये हमारे साथ थे मुर्शिदाबाद फरक्का के विधायक, जिन्होंने पूरे घटनाक्रम को बता दिया है और बताया है ये हिंसा जो हुई है पूरे प्लान के साथ किया गया।